3 दिन पूर्व बदमाशों ने स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने लूटे हुए एटीएम कार्ड से 12,000 रुपए निकाले। बदमाशों की हरकत एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज देखकर उनकी तलाश में जुट गई है। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एसआई राजेंद्र ने बताया कि शुक्रवार की देर रात गुलजार कॉलोनी पुलिस चौकी के पास मां बिहार कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी दिलीप ठाकुर की आंखों में बदमाशों ने मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश नकदी के साथ उसका एटीएम कार्ड भी ले गए। ठाकुर ने कार्ड का पिन कोड नंबर उसके कवर पर अंकित कर रखा था। बदमाशों ने शनिवार को जिला कोर्ट के पास लगे एसबीआई के एटीएम से 12,000 रुपए निकाले। बदमाशों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस उनके फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। को जो है दिलीप ठाकुर हैं, जिनके स्पेयर पार्ट्स की दुकान जेल रोड पे है। ये अपनी दुकान बंद करके और बैग लेके पीछे इनके नौकर लक्ष्मण बैठा हुआ था। ये दोनों जो है अपने घर जा रहे थे। तो सेफी नगर जो है ट्रांसपोर्ट रोड है, वहाँ पर जो है 2 बाइक सवार पे 4 आदमी आए। उनने घेर कर एक आदमी ने जो है पीछे से मिर्ची डाली है तो पीछे बैठे वालों को लगी। एक जो बैठा हुआ था दूसरी बाइक पे, वो उनको बैग छिना कर ले गया। उसमें एटीएम था। एटीएम कार्ड पे ही दिलीप सिंह ठाकुर का पासवर्ड था। उस पासवर्ड के आधार पे जो है एमजी रोड का जो एटीएम है गुरुद्वारे के पास में, वहाँ से इनने 10,000 रुपये निकाले। और फिर आगे चल के जो है इनने 1,500 रुपये एक एटीएम से निकाले हैं। उन एटीएम में जिनके सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गए हैं स्पष्ट, उसी आधार पे हम लोग इसका पता कर रहे हैं। बीआरटीएस पर बसें शुरू करने से पहले प्रशासन हर छोटी बड़ी कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। प्रशासनिक अमले ने शनिवार रात आई बस से ही बीआरटीएस का दौरा किया। इस दौरान सफर में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को जानने और उनका हल निकालने की कोशिश की गई। बीआरटीएस को प्रशासनिक अमला बहर हाल में जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जी जान से जुटा है। 19 अप्रैल को बीआरटीएस पर आई बस का ट्रायल होना है और उसके बाद शहर वासियों के लिए बसों से सफर शुरू हो जाएगा। ट्रायल से पहले प्रशासनिक अमला हर स्तर पर जांच परख कर संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि बाद में कोई कमी सामने न आए, इसलिए रात के समय भी बसें चलाकर छोटी बड़ी हर कमी को देख परख कर उसे दूर करना चाह रहे हैं। शनिवार रात 3 आई बसें निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक चलाई गईं। हर बस बीआरटीएस के स्टॉपेज पर हर बार रोकी गई। अधिकारियों ने यहां हर उस एंगल से जांच की जहां यात्रियों को मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा टर्न पर बसें आसानी से मूव कर पाएंगी या नहीं, इस बिंदु पर भी जांच की गई। इन बिंदुओं के साथ ही समय भी नोट किया गया कि किस स्टॉपेज से किस स्टॉपेज तक कितना समय लग रहा है। प्रशासनिक टीम के एक अफसर के मुताबिक कुछ जगहों पर उन्हें कमी नजर आई है, जिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। 4 जगह निकल के आई है, यहाँ पर ही कुछ जगह पर कुछ 30 mm का है, कुछ जगह 60 mm का। तो दैट विल बी डन बाय दी हाई डेंसिटी बिटुमिनस कवर के द्वारा। कोई और बड़ा इशू निकल कर आया हो? नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि कुछ आइलैंड्स हैं, तो 1-2 आइलैंड्स को यदि हम परफेक्ट बने, लेकिन यदि हम उसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो और स्मूथली जाएगा। तो वी कैन डू, यदि नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं, बट हम उसको देखेंगे, यदि पॉसिबल होगा तो और स्मूथ किया जाएगा। कितनी बसें आ गई आज? कितनी बसें? अभी आज हमारे पास 3 बसेस हैं और एज पर शेड्यूल हमारे को लगभग 10 तारीख तक हमारी 8 बसेस हो जाएंगी, मतलब 12 बसेस हमारे पास होगी। और बाय 16 विल गेट 8 मोर बसेस। इन दिस वे हमारी 16 बसेस 16-17 तारीख तक जाएंगी और 19 तारीख से हम 16 बसेस से लगभग 16 बसेस से अपना ट्रायल में शुरू करेंगे। मतलब उसी के पहले की पूरी रिहर्सल पे? हाँ, अभी हम आज आपको रात में देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन बाद आप देखेंगे कि हम दिन में देख रहे हैं, चला के पीक टाइम में, ऑफ पीक टाइम में कितना टाइम एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक जाने में लग रहा है, कितना टाइम हमें खड़ा करना पड़ रहा है, कितने टाइम में एक इंटरसेक्शन क्रॉस हो रहा है। तो तभी हम सारा टाइमिंग भी डिसाइड करेंगे कितना टाइम पीक हर एक स्लॉट लेंगे। वो सारा कंप्लीट हो गया होगा। रात करीब 11 बजे शुरू हुआ ये सफर 1 बजे तक चला। इस दौरान राहगीरों में भी बस के प्रति उत्सुकता नजर आई। गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण होगा। शनिवार रात प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मौके पर बाबा साहब के अनुयायियों ने जमकर जश्न मनाया। पिछले दिनों गीता भवन चौराहे पर लगी बाबा साहब की प्रतिमा दुर्घटना का शिकार हो गई थी। पहले बाबा साहब की छोटी प्रतिमा हुई थी, उस प्रतिमा की जगह अब बड़ी बाबा साहब की 14 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है।
ग्वालियर से तैयार होकर आई धातु की इस प्रतिमा को शनिवार रात पुरानी जगह स्थापित किया गया। बाबा साहब के अनुयायी बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे, जिन्होंने यहां आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि प्रतिमा का अनावरण आज भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। शराब दुकानों के चौतरफा विरोध व तोड़फोड़ की घटना के बाद असंतुष्ट व नाराज शराब व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर चाबियां प्रशासन को सौंप दी। ज्ञापन देने के साथ ही व्यवसायियों ने सहायक आबकारी कमिश्नर से जमा किया गया 500 करोड़ रुपया भी वापस मांगा। वहीं प्रशासन ने व्यवसायियों को उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर दुकानें खोलने को कहा है। चुनावी साल में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनेताओं ने कमर कस ली है। कोई अपने वोटरों को किसी बहाने से तो कोई उनके पक्ष में खड़ा होकर अपनापन जताने में लगा है। अब शराब दुकानों के विरोध को ही ले लीजिए। 1 अप्रैल से दुकानों का नवीनीकरण क्या हुआ, ऐसा लग रहा है मानो चुनाव अगले ही महीने होने वाले हों। बीते दिनों हुए विरोध के बाद अब व्यवसायी भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, सो उन्होंने भी सरकार को अपना रुख साफ कर दिया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर चाबियां सरकार को सौंपने का फैसला किया और कलेक्टर कार्यालय में सहायक आबकारी कमिश्नर मुकेश नीमा को ज्ञापन देकर चाबियां सौंपी। विरोध जताते हुए शराब व्यवसायी व एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि जब तक सरकार उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएगी, वे दुकानें नहीं खोलेंगे। वहीं आबकारी कमिश्नर ने व्यवसायियों से मुलाकात की बात बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। रुपए का हमने जिले में राजस्व देकर ये शराब के ठेके उठाए हैं और जिस प्रकार हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार हमारे ग्राहकों के साथ मारपीट, हम लोगों के सेल्समैनों को अंदर रख के ताला लगा जाते हैं, कुछ भी तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, उस हिसाब से लगता नहीं कि हम लोग 8 पार तक भी पहुंच पाएंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी बात कही है कि अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो आप हमारी बैंक के प्रतिभूति राशि और बैंक गारंटी वापस कर दें, आपकी दुकानें आपको वापस कर दें। इंदौर जिले की सभी दुकानों की चाबी आ गई है। पूरा शहर और जिला सामूहिक रूप से अभी भी बंद है, लेकिन साहब ने अभी हमको आश्वासन दे दिया कि आप लोगों की सुरक्षा की जाएगी, आप उन्मुक्त होकर व्यापार कीजिए। यानी अब आप दुकान खोल पाएंगे कल? अभी नहीं, कल नहीं, हम आज ही साहब के आश्वासन पे, क्योंकि साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। हम लोगों की मेन, हम जितने भी शराब व्यवसायी हैं जिन लोगों ने इस बार टेंडर में पार्टिसिपेट करके सारी दुकानें ली थी, उन सारी ही दुकानों पे जितने भी कुछ गुंडे या कुछ जो छुटभैया नेता हैं अपने अपने स्वार्थ की वजह से रोज़ वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। उस वजह से हम लोग विरोध स्वरूप आज अपनी सभी दुकानें बंद करके इंदौर जिले की हम उनको चाबियां सौंपने आए थे कि इस अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, तो हम लोग दुकानें चलाने में असमर्थ। चुनावी साल की बात करें तो भी दुकानों को बंद करवाने में भाजपा कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर श्रेय लेने का प्रयास किया। एक तरफ सुरजीत चड्ढा खुद विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोकेंद्र सिंह राठौर भी विरोध के मैदान में कूद पड़े। हालांकि गाहे बगाहे दोनों पर शराब को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। कानून की हमने अनुमति लेके वहाँ पर लगाई है, तो ये लोकेंद्र सिंह राठौर है, ये हमारा विरोध लगातार कर रहा है। कभी हमारे जो शराब लेने आ रहा है उनको कभी डंडे से पिटवा रहा है, लेडीजों को खड़ा कर दिया, कभी जूते के हार पिटवा रहा है। वो इनके ही परिसर में एक तो ये अपने उषानगर दुकान का हाथा चल रहा है, वो पास में अपना ढाबा है, उसके अंदर एक राजपुताना में चल रहा है, और एक अपने धार रोड पे एक दुकान इनके परिसर में लगी हुई है, जो कि इनके रिलेटिव है, मालिनी रोड के परिसर में लगी हुई है। और यही हमारा विरोध कर रहे हैं, यही वो कर रहे हैं। इस मामले में कौन सच्चा है और कौन अपने मतदाताओं की भावनाओं से खेल रहा है, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि बजाय एक एक दुकान के विरोध के जनप्रतिनिधियों को आबकारी नीतियों में बदलाव करने की महती जरूरत है। रविवार की सुबह भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी इंदौर आए।
विमानतल पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से चर्चा किए बगैर 2 मंत्रियों को साथ लेकर हेलीकॉप्टर से उज्जैन रवाना हो गए। रविवार की सुबह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 570 नव आरक्षकों ने दीक्षांत परेड में आकर्षक मार्च पास्ट कर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सलामी दी। रविवार की सुबह पीटीसी मैदान पर 570 नव आरक्षकों ने पुलिस बैंड पर आकर्षक मार्च पास्ट किया। इंदु गौतम, रेणुका पारसे, प्लाटून नंबर 5 की कमांडर है कुमारी रिजा कौसर। इस परेड की सलामी गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ली। परेड में 11 पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्रेष्ठ नव आरक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। गृह मंत्री का कहना था कि नव आरक्षकों का देश के प्रति जज्बा देखकर उन्हें पुलिस विभाग में शामिल किया गया। वे सब कसौटी पर खरे उतरे हैं। मैं भारत के प्रति विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा। रविवार की सुबह शहर के 66 स्कूलों में पुलिस परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा में इंदौर और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ अन्य शहरों के परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। कलेक्टर ऑफिस में पाटीदार कॉलोनी में भी नहीं है। अन्नपूर्णा स्थित शराब दुकान पर छठे दिन भी विरोध जारी रहा। कांग्रेसियों ने यहां शोक बैठक के आयोजन किया था। मिश्र नगर से दशहरा मैदान के सामने आई शराब दुकान पर छठे दिन भी विरोध प्रदर्शन नजर आया। कांग्रेसी पार्षद सुरजीत चड्ढा के नेतृत्व में यहां शोक बैठक आयोजित की गई। शोक बैठक के बाद पार्षद सुरजीत ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जो उन पर शराब ठेकेदारों और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। एक सत्संग भूमि के सामने बनी है और आज 6 दिन पहले आई है। इस 6 दिन में आई हुई दुकान का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। प्रशासन के जरिए शराब माफिया मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं इनसे कभी भी दबने वाला नहीं हूँ। मेरा आंदोलन सतत जारी रहेगा। ये लोग मेरे बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है, आप उनसे पूछिए कि राजपूताना ढाबा किसका है, मानसरोवर होटल में किसकी दलाली चल रही है, रिलैक्स ढाबा किसका है, अपना ढाबा किसका है, गंगवाल बस स्टैंड पे एजेंटी कौन कर रहा है। ये चीजें आप लोगों को पूछना पड़ेगा। इस क्षेत्र में चंदा वसूली कौन लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों को जाके देखना पड़ेगा। और मैं राजनीति करता हूँ तो अपने दम पे और अपने साथियों के दम पे करता हूँ, अपने घर से पैसा खर्च करता हूँ। गौरतलब है कि सुरजीत चड्ढा की दुकानों में चंदन नगर की शराब दुकान संचालित हो रही है। ये मुद्दा शराब ठेकेदारों की अफसरों से हुई मीटिंग में भी छाया रहा था। इंदौर में शराब दुकानों का विरोध क्या हुआ, एक एक कर भाजपा और कांग्रेस के नेता लपेटे में आते जा रहे हैं। एक तरफ बढ़ चढ़कर विरोध दर्ज करा रहे सुरजीत चड्ढा पर शराब व्यवसायियों ने आरोपों की झड़ी लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोकेंद्र सिंह राठौर पर भी आहता को शह देने का आरोप लगा है। यानी अपनी झोपड़ी जलती देख अब शराब व्यवसायियों ने नेताओं की पोल खोलना शुरू कर दिया है। मैखानों का विरोध करने में आम आदमी के साथ साथ राजनेता भी उतरे। उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में दुकान न खोलने पर विरोध दर्ज करवाया। किसी ने दूध बेचकर विरोध किया तो किसी ने किसी और बहाने से, लेकिन विरोध किया जरूर और करना लाजमी भी था, क्योंकि बात वोटर की जो थी। भाई आखिर चुनावी साल है तो विरोध तो बनता है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उन पर भी अब तीर पलटकर आने लगे हैं। आरोप के लेप में लिपटे यह तीर चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद शराब व्यवसायी ही हैं। व्यवसायियों का कहना है कि विरोध करने वाले कांग्रेसी पार्षद सुरजीत चड्ढा ने राज मोहल्ला व धार रोड पर अपनी दुकानों को शराब बेचने के लिए किराए से दे रखा है। जिनका उसमें स्वाद जुड़ा हुआ है वो लोग वो दुकानें चलाने नहीं दे रहे हैं और उसमें वो लोग चाहते यही हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ तो दुकानें बंद। एक तरफ जहां सुरजीत चड्ढा को निशाने पर लिया गया, वहीं भाजपा के पूर्व पार्षद लोकेंद्र राठौर भी निशाने पर आए।
मैखाने बंद होने से नाराज दुकानदारों ने भाजपा पर भी राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि खुद लोकेंद्र सिंह राठौर ने संरक्षण के आहते संचालित हो रहे हैं। अपने उषानगर दुकान का हाथा चल रहा है, वो पास में अपना ढाबा है, उसके अंदर एक राजपुताना में चल रहा है और एक अपने धार रोड पे एक दुकान इनके परिसर में लगी। वहीं कलेक्टर ने भी शराब दुकानों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नीतियों के तहत ही ठेके दिए गए हैं और जन भावनाओं को देखते हुए यथासंभव दुकानों को अन्य जगह लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये एक बात तो हो रही है कि लगातार दुकानों का विरोध सामने आ रहा है, जबकि एक भी नई दुकान इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद नहीं खोली गई है। तो इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है और सीधी बात ये भी है कि इसमें कहीं ना कहीं लगभग 500 करोड़ का राजस्व स्टेट के विकास के लिए केवल ग्वालियर इंदौर जिले से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए अब इनको संचालित तो ये होंगे दुकानें, क्योंकि इनका विधिवत शासकीय उससे निविदा पद्धति से इनको निष्पादित किया गया है। उनके द्वारा कुछ जो सपोर्ट मांगा गया है, उनको जो सपोर्ट है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशंस जो हैं पूरी एक पॉलिसी के तहत, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। हालांकि वोट की राजनीति करने में भला राजनेता आगे नहीं आए तो कौन आगे आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि वोट के चक्कर में नेता अपनी बगलें झांकने में कमजोर दिखाई देते हैं और यही वजह है कि गाहे बगाहे नेताओं की पोल खुल ही जाती है। होली के उपलक्ष्य में मल्हारगंज क्षेत्र में शनिवार रात टेपी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की कई जानी मानी कवियत्रियों ने शिरकत कर अपनी प्रस्तुति दी। रंग पर्व पर शहर में हंसी की पिचकारियां ना चलें, ये संभव नहीं है। परंपरा के अनुसार शहर में शनिवार रात टेपी सम्मेलन का आयोजन हुआ। मल्हारगंज स्टोरी कॉर्नर पर आयोजित इस सम्मेलन में देश की जानी मानी कवियत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पंडित सत्यनारायण सत्तन ने हंसी के चुटकुलों के बीच कवियत्रियों ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दे श्रोताओं का मन जीत लिया। मुफलिस कहते हैं गरीब को, सुनिएगा। मैं बेनवा थी, परेशान थी और मुफलिस थी। मैं बेनवा थी, परेशान थी और मुफलिस थी। मैं बेनवा थी, परेशान थी और मुफलिस थी। तेरी नजर ने मुझे माला मान कर डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नजर ने मुझे माला माल कर डाला। दिख रहा है। और शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि बहुत यकीन था मुझको तुम्हारी चाहत। वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ, वो भी राजी है, पर एक मुश्किल है यार मिलने में। मैं पुरोहित उमर तो काजी है। रविवार की सुबह बेटी बचाओ जल बचाओ का संदेश देते हुए वैश्य चेतना रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 30 से अधिक समाज शरीक हुए। यह रैली दशहरा मैदान से होकर जीपीओ तक गई। वहीं भावसार समाज ने अपनी कुल देवी की शोभा यात्रा निकाली। रविवार को वैश्य समाज के लोगों ने एकता लाने के उद्देश्य से वैश्य चेतना रैली का आयोजन किया। यह रैली दशहरा मैदान से लेकर जीपीओ चौराहे तक निकली। रैली में समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने शिरकत कर बेटी बचाओ जल बचाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री भी इस रैली में शरीक हुए। उनका कहना था, हर गांव तक समाज का नेटवर्क खड़ा हो ताकि समाज की इस दृष्टि से
वहीं भावसागर समाज द्वारा मां हिंगलाज का विशाल चल समारोह निकाला गया। इस शोभा यात्रा में 108 महिलाएं एक जैसी वेशभूषा में शरीक हुईं। वहीं बच्चों ने विभिन्न भगवानों की वेशभूषा धारण किए हुए थे। वहीं बालिकाएं गरबा करती हुई चल रही थीं। यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई।